नमस्कार दोस्तों। कल्पना कीजिए कि दो लोग एक ही शहर में रहते हैं। दोनों की उम्र लगभग समान है। दोनों की आय भी लगभग बराबर है। लेकिन 20 साल बाद एक व्यक्ति आर्थिक रूप से स्वतंत्र हो जाता है, जबकि दूसरा व्यक्ति कर्ज और तनाव में जी रहा होता है। ऐसा क्यों होता है? क्या पहला व्यक्ति ज्यादा बुद्धिमान था? क्या उसके पास कोई गुप्त फॉर्मूला था? या फिर वह शेयर मार्केट का जादूगर था? अक्सर जवाब इनमें से कोई नहीं होता। असल फर्क उनकी सोचने के तरीके में होता है। पैसा केवल बैंक खातों में रखे हुए नोटों का नाम नहीं है। पैसा हमारी आदतों, भावनाओं, निर्णयों और मानसिकता का प्रतिबिंब है। इसलिए आज हम बात करेंगे पैसों के मनोविज्ञान के बारे में। आज का यह वीडियो आपको यह समझाएगा कि अमीर लोग पैसे के बारे में अलग क्या सोचते हैं, कैसे निर्णय लेते हैं और क्यों कुछ लोग धीरे धीरे संपत्ति बनाते जाते हैं जबकि बाकी लोग जीवन भर संघर्ष करते रहते हैं। बहुत लोग मानते हैं कि पैसा कमाना सिर्फ गणित का खेल है, लेकिन अगर ऐसा होता तो हर इंजीनियर करोड़पति होता और हर गणितज्ञ अरबपति। सच्चाई यह है कि आर्थिक सफलता का सबसे बड़ा संबंध व्यवहार से है। मान लीजिए दो लोग हर महीने 50,000 मिलते हैं। पहला व्यक्ति हर महीने 10,000 बचाता है और निवेश करता है। दूसरा व्यक्ति पूरा पैसा खर्च कर देता है। 10 साल बाद दोनों की आर्थिक स्थिति बिल्कुल अलग अलग होगी। अंतर आय का नहीं था, अंतर व्यवहार का था। धन बनाने के लिए आपको दुनिया का सबसे होशियार इंसान बनने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ लगातार सही निर्णय लेने की जरूरत है। हर इंसान चाहता है कि लोग उसे सफल समझें। यही कारण है कि बहुत से लोग अपनी कमाई का बड़ा हिस्सा दिखावे पर खर्च कर देते हैं। महंगी कार, महंगा मोबाइल, ब्रांडेड कपड़े, लग्जरी छुट्टियां। लेकिन एक दिलचस्प बात है, जब आप नई कार खरीदते हैं तो लोग कार को देखते हैं, वे आपको नहीं देखते। लोग सोचते हैं, काश मेरे पास भी ऐसी कार होती। वे ये नहीं सोचते, वाह यह व्यक्ति कितना महान है। यही कारण है कि दिखावे के लिए खर्च किया गया पैसा शायद ही कभी वास्तविक सम्मान दिलाता है। जब आप सड़क पर किसी व्यक्ति को महंगी कार चलाते देखते हैं तो आप सोचते हैं कि वह अमीर है, लेकिन जरूरी नहीं। हो सकता है कार लोन पर खरीदी गई हो सकता है उसके पास बचत ना हो सकता है वह हर महीने ईएमआई भरने के तनाव में जी रहा हो। असली अमीर व्यक्ति वह है जिसके पास ऐसी संपत्ति है जो दिखाई नहीं देती। उसका निवेश, उसकी बचत, उसकी संपत्ति, उसका वित्तीय सुरक्षा कवच। धन अक्सर दिखाई नहीं देता, दिखावा दिखाई देता है। अधिकांश लोग पैसे कमाने के लिए अपना समय बेचते हैं, लेकिन अमीर लोग समय खरीदते हैं। वे ऐसी संपत्तियां बनाते हैं जो उनके लिए काम करती हैं, जैसे व्यवसाय, निवेश, किराए की संपत्ति, डिजिटल उत्पाद और रॉयल्टी। जब आप सो रहे होते हैं और आपका पैसा फिर भी बढ़ रहा होता है, तब आपने धन निर्माण की कला सीख ली है। कल्पना कीजिए कि आप हर महीने सिर्फ 5,000 निवेश करते हैं। पहले साल परिणाम छोटे दिखाई देंगे, दूसरे साल भी बहुत बड़े बदलाव नहीं दिखेंगे, लेकिन 20 या 30 साल बाद वही छोटी राशि लाखों या करोड़ों में बदल सकती है। बहुत लोग इसलिए अमीर नहीं बन पाते क्योंकि वे परिणाम जल्दी चाहते हैं। वे पेड़ लगाने के बाद अगले दिन फल ढूंढने लगते हैं, लेकिन धन निर्माण खेती की तरह है। पहले बीज बोना पड़ता है, फिर इंतजार करना पड़ता है। जीवन पूरी तरह निष्पक्ष नहीं है। कुछ लोगों को सही अवसर मिल जाते हैं, कुछ लोगों को नहीं। कुछ लोग समय पर सही जगह होते हैं, कुछ नहीं। इसका मतलब यह नहीं कि मेहनत जरूरी नहीं है,
इसका मतलब केवल इतना है कि सफलता में भाग्य का भी योगदान होता है। जब आप सफल हो तो विनम्र रहें, और जब असफल हो तो पूरी तरह खुद को दोष ना दें। आज की दुनिया में बचत करना कठिन होता जा रहा है। हर दिन नए विज्ञापन, नई सेल, नई इच्छाएं। लेकिन याद रखिए, हर खरीदी हुई वस्तु आपको थोड़ी देर की खुशी देती है। हर बचाया हुआ रुपया आपको अधिक भविष्य देता है। पैसा सिर्फ बचत नहीं है। बचत सिर्फ पैसा बचाने का नाम नहीं है। बचत विकल्प खरीदने का नाम है। बचत आपको स्वतंत्रता देती है। सोशल मीडिया ने तुलना को और खतरनाक बना दिया है। किसी ने नई कार खरीदी, किसी ने नया घर खरीदा, किसी ने विदेश यात्रा की, और अचानक हमें लगता है कि हम पीछे रह गए हैं। लेकिन हम उनकी पूरी कहानी नहीं जानते। हम केवल उनकी हाइलाइट्स देखते हैं। दूसरों से तुलना करना खुशी का सबसे बड़ा चोर है। अपनी दौड़ खुद दौड़िए, अपनी मंजिल खुद तय कीजिए। बहुत लोग सोचते हैं कि वित्तीय स्वतंत्रता का मतलब करोड़पति बनना है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं। वित्तीय स्वतंत्रता का मतलब है आपको अपनी पसंद का जीवन जीने की स्वतंत्रता हो। आपको केवल बिल भरने के लिए ऐसी नौकरी ना करनी पड़े जिसे आप ना पसंद करते हो। अपने परिवार के साथ समय बिता सके, आप अपनी सेहत का ध्यान रख सके, आप अपने सपनों का पीछा कर सके। यही वास्तविक संपत्ति है। अधिकांश लोग तुरंत परिणाम चाहते हैं, लेकिन अमीर लोग जानते हैं कि बड़ी चीजें समय लेती हैं। एक बड़ा पेड़ बनने में सालों लगते हैं। एक सफल व्यवसाय बनने में सालों लगते हैं। एक बड़ा निवेश पोर्टफोलियो बनाने में सालों लगते हैं। धैर्य अमीर लोगों का गुप्त हथियार है। दोस्तों, अमीर लोग जरूरी नहीं कि सबसे ज्यादा कमाने वाले लोग हों। वे अक्सर सबसे अनुशासित लोग होते हैं। वे बचत करते हैं, वे निवेश करते हैं, वे धैर्य रखते हैं, वे दिखावे से बचते हैं, और सबसे महत्वपूर्ण, वे पैसे को अपने लिए काम करना सिखाते हैं। याद रखिए, धन केवल बैंक बैलेंस नहीं है। धन वह स्वतंत्रता है जो आपको अपनी शर्तों पर जीवन जीने की क्षमता देता है। तो ये बातें जो मैंने आपको आज बताई हैं, ये सब एक समरी है बुक की, जिसका नाम है द साइकोलॉजी ऑफ मनी, जिसके लेखक है मॉर्गन होसल। यह किताब हमें सिखाती है कि पैसा सिर्फ गणित का खेल नहीं है, बल्कि यह व्यवहार, आदतों और भावनाओं का खेल है। अगर आपको ये बुक समरी अच्छी लगी तो इसे लाइक करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करेगा, नोटिफिकेशन ऑन रखेगा, ताकि जब भी हम नई बुक समरी डालें तो आपको उसकी सूचना मिल सके। तो आप सभी से मिलते हैं अगली बार, फिर किसी और नई बुक समरी के साथ। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।